हिंदू आतंकवादी होता है। इसका संदेश न सिर्फ भारत में बल्कि वैश्विक मंच पर कांग्रेस देना चाहती थी और इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु उन्होंने स्वतः ही बम ब्लास्ट कराए थे। मैं सुप्रीम कोर्ट से मांग करता हूं कि इसमें बम ब्लास्ट कैसे हुआ था इसकी भी जांच की जानी चाहिए। इसमें कांग्रेस के तमाम नेता जिन्होंने इस मामले में षड्यंत्र किया था वो सारे लोग पकड़े जाएं। जिस प्रकार की यातनाएं प्रज्ञा ठाकुर सहित उन तमाम लोगों को दी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कोई ईश्वर तो है नहीं, उसमें पारदर्शिता आनी चाहिए कि भाई गाड़ी में बैठाकर उन बच्चियों को कहां ले जा रहे हैं। आज सनातन को घेरने का प्रयास एक कुचक्र जैसे आसाराम बापू को फंसाकर और अन्य तमाम संतों को फंसाकर जेल में भेज दिया गया। इस प्रकार का कोई षड्यंत्र तो नहीं चल रहा है हमारे सनातन के खिलाफ, हमारे सनातन के प्रचारकों के खिलाफ। कोई चीज वायरल हो रहा है तो उसमें वास्तविकता हो, जरूरी तो नहीं है ना। एक जजमेंट आया है जिसमें प्रज्ञा ठाकुर जी को भगवा आतंकवाद कहकर संबोधित किया गया। उनके ऊपर तमाम प्रकार की यातनाएं दी गई। प्रज्ञा ठाकुर जी के आप पूर्व में जो बयान दिए हैं मीडिया को उसको सुनिए। रूह कंपा देने वाली सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि भगवा आतंकवाद नहीं होता है, भगवा समाज सेवक होता है। भगवा माँ भारती का आंचल है। भगवा कभी आतंकवाद नहीं हो सकता है। भगवा आतंकवाद मरने वाले निश्चित ही आतंकवादी मंशा से कार्य कर रहे थे। वही हिंदू इनको मजबूत बनाते थे जिनको ये आतंकवाद का चोला ओढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। कांग्रेस ने स्वयं शामिल होकर सोनिया गांधी और उनके तत्कालीन मुख्यमंत्री और तमाम सारे लोगों ने मिलकर इस प्रकार के षड्यंत्र रचकर भगवा आतंकवाद मढ़ा था। एक वीडियो अभी 1-2 दिन से वायरल हो रहा है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार के। जिस तरीके से उसमें ये दिखाया गया कि लगभग 8 से 9 लड़कियों को एक गाड़ी में बंद किया गया था। वो उनको ले जा करके सेवादारों के पास लेकर जा रहे थे। सेवादार उनको किडनैप करके कहीं ले जा रहे थे। अब उस पर लगातार अभी अगर हम बात करेंगे तो कल से इस पर विवाद उठ रहा है कल से। तो अगर इसको लेकर के क्या कहेंगे? नहीं देखिए, कोई भी हो, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कोई ईश्वर तो है नहीं, है ना। और यहाँ प्रत्येक व्यक्ति का उतना ही मूल्य है जितना कि आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का मूल्य है। यदि किसी भी महिला, बच्ची, बहन, बेटी को आपने, हमने, समाज के किसी भी व्यक्ति ने, भारत के किसी भी व्यक्ति ने आपत्तिजनक देखा हो, कुछ ऐसा देखा हो जिससे बहन बेटियों बच्चियों पर खतरा हो, तो ऐसे लोगों पर समय रहते तुरंत जांच बैठाई जाए। हैं, उसमें पारदर्शिता आनी चाहिए कि भाई गाड़ी में बैठाकर उन बच्चियों को कहाँ ले जा रहे थे, कथा सुनाने ले जा रहे थे, सेवार्थ कोई कार्य में ले जा रहे थे, किस लिए ले जा रहे थे, या सिर्फ आज सनातन को घेरने का प्रयास एक कुचक्र जैसे आसाराम बापू को फंसाकर और अन्य तमाम संतों को फंसाकर जेल में भेज दिया गया। तमाम ऐसी गतिविधि हुई। आज ही एक जो है जजमेंट आया है जिसमें प्रज्ञा ठाकुर जी को भगवा आतंकवाद कहकर संबोधित किया गया था। 6-7 लोगों को उसमें जो है अपराधी मानकर उनके ऊपर तमाम प्रकार की यातनाएं दी गई। प्रज्ञा ठाकुर जी के आप पूर्व में जो बयान दिए हैं मीडिया को उसको सुनिए। रूह कंपा देने वाली कांग्रेस की इस प्रकार की साजिश को आज स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम लोगों को बरी करके पर्दाफाश किया है। इस प्रकार का कोई षड्यंत्र तो नहीं चल रहा है हमारे सनातन के खिलाफ, हमारे सनातन के प्रचारकों के खिलाफ, संतों के खिलाफ, विचारकों के खिलाफ। इसको भी समझना चाहिए। और ये कैसे समझ में आएगा? जब ये जांच होगी, इसकी पारदर्शिता होगी, उसमें स्पष्टता होगी, उसमें तभी वो निकल कर सामने आएगी कि आखिर तमाम लोगों को लेके जो घेरा जा रहा, जो प्रश्न, जो कटघरे में उनको लाया जा रहा, तमाम प्रश्न किए जा रहे हैं, तमाम थ्योरी जा रही हैं, इसमें आखिर कारण क्या है, क्यों इस प्रकार का हो रहा है, या वास्तविकता है कि ऐसा है। देखिए, कोई चीज़ वायरल हो रहा है तो उसमें वास्तविकता हो, जरूरी तो नहीं है ना। अगर आपने प्रज्ञा ठाकुर का अगर नाम ले ही लिया तो प्रज्ञा ठाकुर मालेगांव बम ब्लास्ट केस में आज प्रज्ञा ठाकुर जिस तरीके से बरी हुई और लगभग आज 17 साल तक ये मामला चला, उसमें प्रज्ञा ठाकुर को आतंकवादी घोषित किया गया था। उस समय आतंकवाद जैसे उनके ऊपर आरोप लगे और लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनका समर्थन करते हुए 2019 में भोपाल जैसे शहर से उनको टिकट दिया और उन्होंने वो सांसद चुनी गई। लेकिन उसके बाद से फिर लगातार लेकिन उसका दंश वो झेल रही थी। आज उनको उस चीज़ से जब बरी हुई तो उनका वो भावुक होकर के तमाम ऐसे बयान भी दिए। उनके साथ में तमाम ऐसे नेता भी बयान देते हुए नजर आए भारतीय जनता पार्टी के। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए, 6 लोगों को उसमें आरोपी बनाया गया था उस बम ब्लास्ट में, जिसमें प्रज्ञा ठाकुर थी। और उन सभी लोगों के ऊपर जिस प्रकार से यातनाएं की गई थी, निश्चित ही वो स्वांग रचित षड्यंत्र, कांग्रेस के द्वारा स्वरचित षड्यंत्र था, जिसमें कांग्रेस ने स्वयं शामिल होकर सोनिया गांधी और उनके
तत्कालीन मुख्यमंत्री और तमाम सारे लोगों ने मिलकर इस प्रकार के षड्यंत्र रचकर भगवा आतंकवाद मढ़ा था। हिंदू आतंकवादी होता है, इसका संदेश न सिर्फ भारत में बल्कि वैश्विक मंच पर कांग्रेस देना चाहती थी और इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु उन्होंने स्वतः ही बम ब्लास्ट कराए थे। मैं सुप्रीम कोर्ट से मांग करता हूं कि इसमें बम ब्लास्ट कैसे हुआ था इसकी भी जांच की जानी चाहिए, तमाम एजेंसियों को एक्टिव करके और जांच किया जाए। मैं निश्चित ही आश्वस्त हूं इस बात से कि इसमें कांग्रेस के तमाम नेता जिन्होंने इस मामले में षड्यंत्र किया था वो सारे लोग पकड़े जाएंगे और कांग्रेस के सुप्रीमो लीडर्स पकड़े जाएंगे और ये सभी आरोपी पाए जाएंगे। और जिस प्रकार की यातनाएं प्रज्ञा ठाकुर सहित उन तमाम लोगों को दी गई थी, आज अगर कोई उनकी कथाओं को सुनेगा, उनके बारे में बताया जाएगा तो रूह कांप जाएगी। और आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि भगवा आतंकवाद नहीं होता है, भगवा समाज सेवक होता है, भगवा सभी के हितों और अधिकारों की बात करता है, भगवा जो है स्वराज्य की संकल्पना के साथ काम करता है, भगवा माँ भारती का आंचल है, भगवा कभी आतंकवाद नहीं हो सकता है। भगवा आतंकवाद मरने वाले निश्चित ही आतंकवादी मंशा से कार्य कर रहे थे जो संपूर्ण हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए, बावजूद इसके कि वही हिंदू, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे तमाम अन्य राजनीतिक पार्टियां हो, वही हिंदू इनको मजबूत बनाते थे जिनको ये आतंकवाद का चोला ओढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। और आज न्यायपालिका ने स्पष्ट कर दिया है कि भगवा आतंकवाद नहीं होता है। मैं पूरे देशवासियों को, संपूर्ण हिंदू समाज को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हिंदू आतंकवादी नहीं होता है, भगवा आतंकवादी नहीं होता है। जो आतंकवादी होते हैं आज उनकी मंशा से पर्दा हटाने का काम भारत के न्यायपालिका ने किया है।